क्या आप एक ऐसी जीत के लिए तैयार हैं जो तलवार से नहीं बल्कि तर्क और खामोशी से हासिल की जाती है? आज हम उस रणनीति के सागर में डूबेंगे जिसे केवल महानतम सेनापति और दार्शनिक ही जानते थे। यह अदृश्य विजय की पूर्ण संहिता है। शत्रु को हराना आसान है, लेकिन उसे इस तरह पराजित करना कि वह अपनी हार का कारण भी न जान पाए, यही असली शक्ति है। इस 800 सेकंड की यात्रा में हम आपके मस्तिष्क को एक ऐसे अभेद्य किले में बदल देंगे जिसे कोई भी शत्रु भेद नहीं पाएगा। अध्याय 1, शून्य का प्रभुत्व। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। शत्रु का पहला प्रहार हमेशा आपके धैर्य पर होता है। यदि आप शांत हैं तो उसका प्रहार हवा में विलीन हो जाता है। खामोशी वह हथियार है जो सबसे शक्तिशाली अहंकार को भी थका देती है। जैसे एक पहाड़ तूफानों से नहीं हिलता, वैसे ही एक रणनीतिकार अपमान और उकसावे से विचलित नहीं होता। आपकी स्थिरता ही आपके शत्रु की सबसे बड़ी हार है। वह चिल्लाएगा, वह प्रहार करेगा, लेकिन आपकी शांति उसे यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वह वाकई आपसे लड़ेच रहा है या अपनी ही परछाई से। अध्याय 2, दर्पण का सिद्धांत। शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी असुरक्षा है। उसे वह मत दें जो वह चाहता है, क्रोध। उसे वह दें जो वह छिपाना चाहता है, उसका अपना असली चेहरा। जब आप उसके व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं तो वह अपनी ही गलतियों के जाल में फंसने लगता है। उसे अपने ही क्रोध की आग में जलने दें। एक टूटा हुआ दर्पण सत्य को 1000 टुकड़ों में बांट देता है। शत्रु के आत्मविश्वास को इसी तरह खंडित करें, उसे भ्रमित करें, उसे संदेह करने दें और उसे अपनी ही शक्ति पर प्रश्न करने के लिए मजबूर करें। जब शत्रु खुद पर भरोसा खो देता है तो वह पहले ही हार चुका होता है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का आधार है। अध्याय 3, समय का प्रबंधन। जल्दबाजी एक योद्धा का सबसे बड़ा शत्रु है। जो पहले प्रहार करता है वह अक्सर अपनी कमजोरी प्रकट करता है। असली जीत इंतजार करने में है। सही समय का इंतजार करना कायरता नहीं बल्कि सर्वोच्च रणनीति है। जब शत्रु थक जाए, जब वह लापरवाह हो जाए, तब आपका एक छोटा सा कदम भी निर्णायक होगा। एक शिकारी की तरह बने। वह घंटों तक बिना हिले डुले इंतजार करता है। उसकी एकाग्रता ही उसकी शक्ति है। जब दुनिया शोर मचाती है तब वह केवल अपने लक्ष्य को देखता है। आपकी खामोशी आपका कवच है और आपका धैर्य आपकी तलवार। समय को अपना मित्र बनाएं और शत्रु को उसके अपने ही समय के बोझ तले दबने दें। अध्याय 4, भ्रम की कला। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। सुन त्जू ने कहा था, जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें, जब आप करीब हों तो दूर दिखें। शत्रु को एक ऐसी दुनिया में रखें जहां उसका हर अनुमान गलत साबित हो। उसे वह लक्ष्य दिखाएं जो वहां है ही नहीं। जब वह छाया से लड़ रहा होगा तब आप उसकी जड्डों को काट रहे होंगे। भ्रम एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना असंभव है। जब आप शत्रु की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो आप उसकी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। उसे संदेह की धुंध में भटकने दें, उसे हर परछाई में खतरा दिखने दें। जब शत्रु को अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं रहता तो वह पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होता है। यही अदृश्य विजय का रहस्य है। अध्याय 5, मानसिक उत्तोलन। हर शत्रु की एक ऐसी कमजोरी होती है जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहता है। वह उसका अहंकार हो सकता है, उसका डर हो सकता है या उसका कोई राज। उस बिंदु को खोजें, लेकिन उस पर प्रहार न करें। बस उसे पता चलने दें कि आप जानते हैं। खामोश ज्ञान प्रहार से अधिक शक्तिशाली होता है। यह उसे आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। गहरे समुद्र की तरह बने। सतह पर आप शांत दिख सकते हैं, लेकिन नीचे एक अपार दबाव और शक्ति है। शत्रु को केवल आपकी शांति देखने दें, उसे कभी आपकी गहराई का अंदाजा न होने दें। जब वह आपकी थाह लेने की कोशिश करेगा तो वह खुद को खो देगा। मानसिक शक्ति वह गहराई है जहां केवल वही बचता है जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है। अध्याय 6, शक्ति का प्रतिवर्तन। शत्रु की सबसे बड़ी ताकत ही अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यदि वह बहुत बड़ा है तो वह धीमा है, यदि वह बहुत तेज है तो वह लापरवाह है। उसकी शक्ति को उसी के खिलाफ मौत दह दें।
उसे अपनी ही ताकत के बोझ तले दबने दें। यह जुड़ों की तरह है, अपने शत्रु की गति का उपयोग उसे ही गिराने के लिए करें। एक विशाल वृक्ष जब गिरता है तो वह अपने ही वजन से नष्ट हो जाता है। अहंकार और अत्यधिक शक्ति का भी यही अंत होता है। आपको बस एक छोटे से धक्के की जरूरत है जो सही समय पर और सही जगह पर दिया गया हो। शत्रु को उसकी अपनी ऊंचाई से डरने दें। जब वह गिरता है तो उसकी अपनी शक्ति ही उसकी हार का कारण बनती है। बुद्धि हमेशा बल पर विजय पाती है। अध्याय 7, सामाजिक युद्ध। एक शत्रु को अकेला कर देना उसे हराने से कहीं अधिक प्रभावी है। उसके सहयोगियों के मन में संदेह पैदा करें, अविश्वास का बीज बोएं। चाणक्य ने सिखाया था कि बिना युद्ध किए भी शत्रु की सेना को खंडित किया जा सकता है। जब वह चारों ओर से अकेला हो जाएगा तो उसकी लड़ी बेचने की इच्छा स्वतः समाप्त हो जाएगी। अकेलेपन का डर सबसे बड़ा डर है। जैसे एक राजा बिना अपनी सेना के केवल एक मोहरा है, वैसे ही एक शत्रु बिना अपने समर्थकों के कुछ नहीं है। उसे उसकी अपनी ही दुनिया में अजनबी बना दें। जब कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, तब वह आपकी शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर होगा। यह रणनीति का वह स्तर है जहां आप बिना एक भी शब्द कहे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। अध्याय 8, अंतिम शांति। यह यात्रा शत्रु को हराने से शुरू हुई थी, लेकिन यह स्वयं को जीतने पर समाप्त होती है। एक सच्चा रणनीतिकार वह है जिसे अब किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंतरिक शांति ही आपकी परम विजय है। जब आप अपने क्रोध, अपने डर और अपने अहंकार पर विजय पा लेते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। आप स्वयं ही वह विजय बन जाते हैं। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आप पीछे मुड़ कर देखते हैं और पाते हैं कि वे सभी शत्रु जिन्हें आप हराना चाहते थे अब केवल एक धुंधली याद है। असली लड़ाई हमेशा आपके भीतर थी। यह अदृश्य विजय की पूर्णता है। द बैंडविड्थ की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपनी शक्ति को पहचानें, शांत रहें और हमेशा याद रखें, सबसे बड़ी जीत वह है जो कभी लड़ी ही नहीं जाती। रणनीति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि सबसे बड़ा साम्राज्य वह है जिसे आप अपनी बुद्धि से जीतते हैं। यह ज्ञान एक विरासत है जो पीढ़ियों तक चलती है। आज के युग में ये प्राचीन सूत्र अभी भी उतने ही प्रभावी हैं। चाहे वह आपका कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, ये रणनीतियां आपको एक अटूट मानसिक शक्ति प्रदान करती हैं। असली शांति वह नहीं है जहां कोई संघर्ष न हो, बल्कि वह है जो संघर्ष के बीच भी विचलित न हो। अपने भीतर उस स्थिर बिंदु को खोजें जहां केवल शुद्ध बोध और उद्देश्य निवास करता है। हमने 8 अध्यायों में मौन, भ्रम, धैर्य और शक्ति के रहस्यों को समझा। ये केवल तकनीकें नहीं हैं, बल्कि एक नए व्यक्तित्व की रचना का मार्ग है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अजेय है। हर अंत एक नई शुरुआत है। आज आपने जो सीखा है वह आपके भविष्य की नींव रखेगा। एक नए सूरज की तरह उदय हो जो अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। उठें, अपनी शक्ति को स्वीकार करें और अदृश्य विजय के इस पथ पर चलना शुरू करें। आपकी नियति आपका इंतजार कर रही है। द बैंडविड्थ के साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखें, महानता संयोग नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास और सही रणनीति का परिणाम है। शांत रहें, केंद्रित रहें और अजेय बने रहें। धन्यवाद। सुन त्जू ने कहा था कि एक योद्धा को हवा की तरह तेज होना चाहिए। गति केवल शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक भी होती है। जब आप अपने निर्णयों में शत्रु से एक कदम आगे होते हैं तो आप उसे सोचने का समय ही नहीं देते। तूफान में वही टिकता है जो लचीला हो। अपनी रणनीतियों को हवा की तरह बहने दें, कभी स्थिर न हो। शत्रु को यह भ्रम होने दें कि वह आपको पकड़ डाली है सकता है, लेकिन आप हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहें। चाणक्य ने साम, दाम, दंड, भेद के 4 स्तंभ दिए। ये केवल शब्द नहीं बल्कि किसी भी शत्रु को वश में करने के अचूक हथियार हैं। आज हम इनमें से प्रत्येक की गहराई को समझेंगे। दंड केवल सजा नहीं है बल्कि अनुशासन और शक्ति का प्रदर्शन है। जब शत्रु को आपकी शक्ति का वास्तविक बोध होता है तो वह स्वतः ही पीछे हटने लगता है।
जंजीरों की यह भारीपन आपकी अखंडता का प्रतीक है। आपकी ख्याति आपका सबसे बड़ा ढाल है। एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें कि शत्रु आपसे लड़ने से पहले ही हार मान ले। आपकी प्रतिष्ठा आपके शब्दों से अधिक तेज बोलती है। एक स्वर्ण प्रतिमा की तरह आपकी प्रतिष्ठा समय के साथ और अधिक चमकती है। इसे बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन यह आपको जीवन भर की सुरक्षा प्रदान करती है। शत्रु आपकी देह पर प्रहार कर सकता है, पर आपकी ख्याति पर नहीं। रणनीति एक मकद्दी के जाले की तरह होती है, जटिल, अदृश्य और बेहद प्रभावी। हर धागा दूसरे से जुदा होता है। यदि आप एक चाल चलते हैं तो उसका प्रभाव पूरे जाल पर पड़ता है। जाले में फंसा हुआ शिकार जितना अधिक संघर्ष करता है, उतना ही अधिक उलझता जाता है। अपने शत्रु को अपनी रणनीतियों के इसी सूक्ष्म जाल में उलझने दें। आपकी चतुराई ही उसकी सबसे बड़ी बाधा होगी। एक सच्चा रणनीतिकार युद्ध के बीच भी शांति खोज लेता है। जब चारों ओर अशांति हो, तब आपका मन एक शांत झील की तरह होना चाहिए। यही वह स्थान है जहां से महानतम निर्णय जन्म लेते हैं। अशांति के बीच शांति ही वह फूल है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खिलता है। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जो शत्रु देखता है वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। यदि आप उसकी दृष्टि को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप उसके निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसे वही दिखाएं जो आप चाहते हैं कि वह देखे। भ्रम की इस दुनिया में सत्य अक्सर खंडित होता है। एक रणनीतिकार जानता है कि कैसे इन टुकड़ों को जोड़कर एक नई वास्तविकता बनानी है। शत्रु को इस बहुरूपिया दुनिया में खो जाने दें। महानता अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में छिपी है। जितना अधिक आप ऊपर उठते हैं, उतना ही अधिक आपको आकाश की विशालता का बोध होता है। एक अजेय योद्धा हमेशा एक छात्र बना रहता है। तारों से भरा यह आकाश हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व कितना छोटा है, फिर भी हमारी क्षमताएं अनंत हैं। अपनी रणनीतियों को इसी आकाश की तरह असीम और स्पष्ट रखें। असली युद्ध अचेतन मन में लड़ा जाता है। शत्रु के डर और उसकी असुरक्षाओं की परछाइयों के साथ खेलें। जब वह अपने ही मन के साइयों से डरने लगेगा, तो आपकी जीत निश्चित है। परछाइयां अक्सर वास्तविकता से बड़ी दिखती हैं। अपने प्रभाव को इतना बढ़ा दें कि शत्रु को हर मुद्दों पर केवल आपकी ही शक्ति का साया दिखे। डर ही वह अंधकार है जहां तर्क समाप्त हो जाता है। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे होगा। एक दूरदर्शी रणनीतिकार केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि समय के इस प्रवाह को देखता है। हर चाल का एक समय होता है। आवरग्लास की काली रेत की तरह समय धीरे धीरे फिसल रहा है। शत्रु की ऊर्जा को व्यर्थ होने दें, जबकि आप सही क्षण का संचय करें। जब समय और रणनीति का मिलन होता है, तो विजय अपरिहार्य हो जाती है।